मथुरा में बीटेक कॉलेज मिला था। हॉस्टल का चयन प्रक्रिया भी स्टार्ट हो चुकी थी। मैं सीधा घर से हॉस्टल चला गया। वहाँ पर कई सिंगल रूम थे, तो इसलिए मैंने एक सिंगल रूम का ही चयन किया था। अपने रूम में जाकर सारी किताबें व सामान को सेट कर दिया। रूम भी एकदम झकास था। सफ़र की वजह से थका हुआ था। रात को खाना खाकर जल्दी सो गया। आज कॉलेज का पहला दिन था, जो कि अच्छा ही गया। रात को पढ़ते हुए 11 बजे नींद ने दस्तक दी। रात को किसी के दरवाजे खटखटाने की आवाज़ से मेरी नींद खुली। मोबाइल में देखा तो रात के 3 बज रहे थे। सोचा इतनी रात को कौन होगा। दरवाज़ा खोला तो कोई नहीं। क्या मजाक है। मस्त नींद आई थी। यही बड़बड़ाते हुए फिर से लेट गया। नींद ने मुझे अपने आगोश में लिया ही था कि फिर से जोर से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। हड़बड़ा कर उठा। कौन है भाई। दरवाज़ा खोला तो कोई नहीं। इधर उधर देखा तो वहाँ तो कोई नहीं था। मुझे लगा कोई मजाक कर रहा है। पानी पीकर फिर लेट गया। फिर किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। जल्दी से दरवाज़ा खोला तो कोई नहीं था। कौन है बे। इतनी रात को मस्तियाँ आ रही है क्या। पास ही सत्यम का कमरा है। मेरे ही क्लास में था तो जान पहचान हो गई थी। उससे बुलाया तो आंखें मलते हुए अपने दरवाज़ा खोला। क्या हुआ भाई। ये कौन है मजाक कर रहा है। बार बार दरवाज़ा खटखटाकर सत्यम होठ को टेढ़ा करते हुए बोला, पता नहीं, मैं तो सो रहा था। कोई होगा। चलो ठीक है। बाथरूम लगी थी तो करके आकर फिर से सो गया। शायद एक आध बार फिर से दरवाजे की आवाज़ आई। मरो सालो, यही कहकर सो गया। फिर सुबह नींद खुली। नहा धोकर आया तो मैंने दरवाजे को देखा तो लगा जैसे किसी ने इस पर खुरचा है। ओ, तो लगता है यह बिल्ली की काम है जो रात को परेशान किया है। दोपहर को जब रूम का दरवाज़ा खोल रहा था तो देखा अब वहाँ पर कोई निशान नहीं था। वह तो सुबह ही देखा था। बगल के कुछ लड़कों से पूछा कि रात को मुझे बुलाया था क्या, पर सभी ने नकार दिया। मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ देर पढ़ने के बाद शाम को बाहर घूमने के लिए निकल गया। रात को मुझे लगा कोई कुछ पढ़ रहा है। ध्यान से सुना तो फिजिक्स का कोई परिभाषा था। आंखें खोली तो देखा मेरे रूम का दरवाज़ा खुला है। पास ही में मुझे लगा कोई कुर्सी पर बैठा है। मेरा तो गला सूख गया था। जल्दी से लाइट जलाई और कुर्सी पर कोई नहीं था। पर देखा तो टेबल पर मेरा फिजिक्स का किताब खुला हुआ था। मन में कई सवाल उठे, जैसे दरवाज़ा कैसा खुला। मैंने तो बंद करके सोया था। और ये बुक कैसे खुली। आज रात को तो मैंने फिजिक्स की बुक पढ़ी ही नहीं। दरवाजे के बाहर इधर उधर देखा, फिर बंद कर लेट गया। तभी फिर किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खोला तो जैसे कोई भागते हुए सीढ़ियों से नीचे गया। कौन है बे, आज सारी मस्ती निकाल दूंगा। धीरे धीरे नीचे आया। इधर उधर देखा पर कोई नहीं। अब रात को किसी को बुलाना भी ठीक नहीं था। रूम में आया तो मेरे सारे सामान बिखरे हुए थे और किसी ने मेरी किताब को फाड़ दिया था। यह तो बहुत ज़्यादा हो गया। मैं गाली देते हुए निकला। सबको चिल्लाकर जगाने लगा और गाली दे रहा था। कुछ लड़के निकले। मैंने गुस्से में कहा, कौन ये भद्दा मजाक कर रहा है। सब ठीक है, पर देखो मेरे सारे किताब भी फाड़ दिए। पर देखा तो किताब तो अपनी जगह सही सलामत था। केवल एक तो सामान गिरा हुआ था। क्या यार, पागल हो गया है क्या। किताब तो ठीक है, बिना मतलब को रात को चिल्ला रहा है। यह सब उन लड़कों ने बोला। अब तो मेरे पास कहने को कोई शब्द ही नहीं था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। अभी तो मैंने देखा था। शायद मुझे वहम हो गया है। फिर मैंने सोने की कोशिश की, पर न जाने नींद ही नहीं आ रही थी। लाइट को बंद किया, फिर आंख मूंद कर वैसे ही लेट गया था कि मुझे लगा मेरे बेड के पास कोई खड़ा है।
जिसकी सांसें की आवाज़ में साफ साफ सुन सकता था। मेरे पूरे शरीर से पसीने की धार निकल रही थी। आँख खोलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। मैं ऐसा हो गया जैसे काटो तो खून नहीं। धीरे से पास ही रखे मोबाइल के लॉक बटन को प्रेस कर एकाएक उस तरफ आँख खोला, पर कुछ नहीं। आज रात तो लाइट ऑन करके ही सोया, पर ना जाने नींद ही कहाँ गायब हो गई थी। कुछ दिन मुझे हर रात ऐसा लगता जैसे कोई मुझे देख रहा है, कोई मेरे बेड के पास ही खड़ा है, कोई दो आंखें मेरी तरफ है हर वक्त। कुछ आवाज़ जैसे मेरे कमरे में कोई चल रहा है, कोई कुर्सी पर बैठा हो। पर एक दिन ऐसा हुआ जो कि मैं बता नहीं सकता। हुआ यूँ कि मैं सपने में देख रहा था कि मैं भागे जा रहा हूँ, कोई मेरा पीछा कर रहा है। फिर मेरे गले में किसी ने रस्सी डालकर मुझे लटका दिया है। मैं छटपटा रहा हूँ, तभी मेरे गाल पर कुछ चिपचिपा सा 2-4 बूंद कुछ गिरा। तभी मेरी नींद खुली। मोबाइल का टॉर्च जलाकर देखा तो खून था। ऊपर देखा तो पंखे से एक लड़का फांसी लगाकर लटका हुआ था। मैं चिल्लाते हुए बाहर भागा। मेरी चिल्लाहट सुनकर सब बाहर आ गए। मैं डरते हुए बोला, मेरे कमरे में देखो जल्दी। सबने लाइट जलाकर देखा तो कुछ नहीं था। क्या है, कुछ तो नहीं है, भूत वूत तो नहीं देख लिया। और सब हंसने लगे। मैंने देखा तो वहाँ खून तो नहीं था, मेरे पसीने थे। सब मेरा मजाक उड़ाते हुए चले गए। मुझे अब बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। डरते हुए आकर लेटा और ध्यान से पंखे की तरफ देख रहा था। तभी दीवार पर एक लेख उभर आया, हाय हेल्प मी। मैं प्रताप कुर्सी पर देखा तो एक लड़का सिर झुकाकर बैठा रो रहा था और बोला, प्लीज़ हेल्प मी। आज मैं कॉलेज पहुंचा, पर मेरे मन में एक ही बात थी, ये प्रताप कौन है, उसके बारे में मुझे जानना ही है। पर किसी से पूछा, 1-2 लड़के से पूछा, पर वह कुछ नहीं बताया। सीनियर लड़के से पूछा तो कहा नहीं पता, आगे से पूछना भी मत। मुझे लगा कोई तो बात है। मैं गैलरी में कॉरिडोर में घूम रहा था तो मैंने एक जगह एक फ़ोटो देखी। उसके नीचे बेस्ट ऑफ लक लिखा हुआ था। उसका नाम देखा तो प्रताप अग्रवाल था। मैंने कॉलेज के एक कर्मचारी से उसके बारे में पूछा तो उसने बताया कि वह एक अच्छा लड़का था, पर उसने न जाने क्यों सुसाइड कर लिया था और सुसाइड नोट पर इसका जिम्मेदार कॉलेज को बताया था। तब से कोई इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करता। बाद में मुझे पता चला कि वह इसी हॉस्टल में रहता था। मैं न जाने क्यों उसी के बारे में सोचता रहता था। आज रात को उसी को सोचते सोचते नींद आ गई।